हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस यहाँ पे मेरे एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह का मौसम था और बारिश स्टार्ट हो गई थी। एकदम झमाझम बारिश हो रही थी और इतना ज़्यादा बादल कड़क रहा था ना, बिजली इतनी ज़्यादा कड़क रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और हमारे इस तरफ से भी पानी आता है सीढ़ी से। जब इस तरफ से पूर्व दिशा की तरफ से जब बारिश होती है ना, तो पूरा सीढ़ी से पानी आता है हमारे डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल बोलें या फिर बालकनी बोलें, कुछ भी बोलें, तो बस जो है बस वही है। तो बस यहाँ पे आंसू भी पढ़ाई कर रहा था, वो भी उठ गया था। तो वो वैसे ना 3:30 बजे ही उठ गया था। मैं उठी थी 4 बजे। बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैं थोड़ा सा अपना पानी वानी ले रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम मेरा जो सबसे फर्स्ट रूटीन मेरा होता है सुबह का, वो यही होता है, पानी पीने का। तो बस मैं यहाँ पे पानी लेकर के बस जा कर के ना थोड़ा सा बालकनी में बैठूँगी, क्योंकि वहाँ पे आंसू पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि ना थोड़ा सा खिड़की खोल दो, थोड़ा सा उजाला आएगा तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा तुमको। तो बस वो खिड़की उड़की खोल के थोड़ा सा बैठा हुआ था। थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आती है ना, मतलब क्या है ना कि इतनी बारिश होने के बाद भी ना पता नहीं क्यों पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मतलब हमारे यहाँ तो बारिश कंटिन्यू हो ही रही है। मतलब आज मुझे तो लगता है कि 1 सप्ताह से ज़्यादा ही हो गया कंटिन्यू बारिश हो रही है, लेकिन ना गर्मी कम नहीं हो रही है, गर्मी वैसी की वैसी ही है। उसके बाद में मैं पानी वानी यहाँ पे पी ले रही थी और जो मेरे पीछे शोकेस रखा है ना फ्रेंड्स, उसको भी मैं बेचना चाह रही थी, क्योंकि ना वो शोकेस ना पूरा ख़राब हो गया है। तो मैं सोच रही थी ना कि मतलब कबाड़ी वाला आता है ना, उसको मैं दे दूँगी। तो वो मैं कई दिनों से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, पर अभी वो आ ही नहीं रहा है। उसके बाद में थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मुझे अच्छा लग रहा था। बारिश का मौसम जो होता है ना, और सुबह के टाइम में मेरे घर में इतना मतलब सुबह-सुबह ना ज़्यादा मतलब अर्ली मॉर्निंग इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है मेरे घर में इतना सुबह मतलब काम तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। बस मेरा जो अपना काम रहता है झाड़ू पोछा करने का, बस वही सब काम रहता है मेरा। उसके बाद में मैं छत पे आ गई थी। छत पे आकर के मैं थोड़ा-सा यहाँ पे फूल-वूल मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा-सा ले आती हूँ देख कर के। तो फूल तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा पूजा-वूजा करने जा रही हूँ, तो लाओ थोड़ा-सा फूल-वूल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि नहाने के पहले ही फूल तोड़ा जाता है, नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ा जाता है। तो फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आकर के मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा-सा कपड़ों को ना थोड़ा-सा फैला के अच्छे से डाल देती हूँ, ताकि ये सूख जाएँ, क्योंकि बारिश अभी भी हो ही रही थी। और मुझे तो इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था ना फ्रेंड्स बारिश को लेकर के, कि मतलब आँसू के एग्ज़ाम थे ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। तो हमारे गाँव में ना एक बाबा हैं, सुकालनाथ बाबा। सब कोई उनका नाम ले, मेरे घर में अगर कोई भी परेशानी, कोई भी विपदा आती है हमारे ऊपर में, तो हम उनका नाम लेते हैं। और सच में बता रही हूँ मैं ना, मन को बड़ी शांति मिलती है उनका नाम लेने से, और ना सारे काम बहुत ईज़िली हो भी जाते हैं। तो बस मैंने ना उन्हीं का गाँठ बाँध लिया था कि हे प्रभु जी, सुकालनाथ बाबा आप ना मतलब कृपा करो कि बारिश बंद हो जाए, क्योंकि इतनी जी भयंकर बारिश हो रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और मुझे टेंशन यही हो रहा था कि पता नहीं आँसू का एग्ज़ाम कहीं मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे जो पानी आया था ना सीढ़ी से, वो बस मैं यहाँ पे ना वाइपर की सहायता से थोड़ा-सा उसको खींच दे रही हूँ। और बारिश अभी थोड़ी-सी बंद हो गई थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा पोछा-वोछा लगा लूँगी, साफ़-सुथरा कर लूँगी। और यहाँ पे ना पता नहीं कहाँ से इतना मोटा चूहा आ गया था, और पता नहीं मेरे घर में तो चूहा है ही नहीं, पर कहाँ से इतना मोटा चूहा बस वहीं पे ना बाथरूम के ठीक बगल में था। और जैसे ही मैं बाहर आई, और इतनी ज़ोर से वो कूद के भागा है ना, मेरे पैर से टकरा के सीधा पता नहीं सीढ़ी के ऊपर गया कि नीचे गया, पता नहीं किधर गया। मतलब वो जब कूदा तो मैं भी उतनी ही तेज़ कूदी। मुझे ना चूहा से, छिपकली से, कॉकरोच से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मैं ना मतलब कोसों दूर भागती हूँ इन सब चीज़ से। तो यहाँ पे बस मेरा पोछा-वोछा मैंने लगा लिया था, बारिश भी बंद हो गई है और अभी बज रहे हैं 5:30। तो अब चलती हूँ, नहा धो लेती हूँ थोड़ा-सा, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले योगा कर लेती हूँ अपना, क्योंकि टाइम मैंने देखा कि अभी है टाइम। तो बस यहाँ पे मैं योगा करने बैठ गई थी। महक सोई हुई थी, आशु पढ़ाई कर रहा था और इसके पापा भी सोए हुए थे, क्योंकि मेरे घर में ना इतनी जल्दी सुबह में मतलब कोई नहीं उठता है, क्योंकि ये ना बहुत लेट नाइट आते हैं। मतलब कभी-कभी तो इनको 12 बज जाता है आने में। तो फिर ये जब आते हैं ना, तो फिर इनके आने के बाद ही मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मतलब खाना बन गया और सब कोई खा लिया। इनका वेट हम लोग करते रहते हैं। जब ये आते हैं
तभी हम खाना खाते हैं। और मम्मी रहती थी ना फ्रेंड्स, तो मम्मी तो मतलब ऐसे आकर के ऊपर ही बैठ जाती थी कि अभी नहीं आए हैं क्या? अभी नहीं आए हैं क्या? मतलब मम्मी जैसे नीचे रहती थी तो मम्मी को कभी-कभार पता नहीं चलता था ना कि ये आए हैं ऑफ़िस से कि नहीं आए हैं। तो मम्मी आती थी और यहीं पे ऊपर ही बैठ जाती थी और हमारे ही साथ उस दिन सो जाती थी जब ये लेट से आते थे, क्योंकि उनको पता रहता था ना, वो जानती थी कि मुझे बहुत डर लगता है, मुझे सच में बहुत डर लगता है। मुझे अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, मतलब जब घर में अंधेरा, अगर ये घर में नहीं रहते हैं और बच्चे अगर सो जाते हैं तो मैं लाइट जला के ही सोती हूँ। मुझे इतना डर लगता है कि मैं अंधेरे में रह ही नहीं सकती। इसलिए ना मम्मी आ जाती थी मेरे पास में। और आज ना सच में मम्मी की इतनी कमी खलती है ना, इतनी कमी खलती है, हर एक मोमेंट पे, हर एक मिनट पे मम्मी की याद आती है, क्योंकि मतलब अब वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही हैं ना, जो मम्मी मेरे साथ करती थी, जैसे मम्मी मेरे साथ रहती थी। मुझे मतलब मुझे प्रोटेक्ट करती थी हर चीज़ से, मुझे मतलब मेरे ऊपर कभी मतलब उन्होंने आँच नहीं आने दी, कभी नहीं आने दी। अगर मुझे कोई भरा बुरा कहता भी था ना, तो सबसे पहले वो आकर के मेरे सामने खड़ी होती थी और उसका जवाब वो देती थी, मुझे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो मुझे इतने अच्छे से जानती थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। लोग बोलते हैं ना कि मेरी सास ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। मैं सच में मुझे नहीं पता। देखो, जो जिसके साथ रहता है, उसको पता होता है कि उसके साथ में रहने वाला इंसान कैसा है। तो इसलिए मैं किसी को मतलब जज नहीं कर रही हूँ कि किसकी सास कैसी है, नहीं है। पर मेरी सास सच में बहुत ही अच्छी थी। और आज मुझे ना सच में ये जब रात में आए ना, मतलब अक्सर ये रात में इतनी रात को नहीं आते हैं, साढ़े 10 बजे तक, 10 बजे तक आ जाते हैं। तो वैसे ये तो नॉर्मल टाइम है, लेकिन सा 12 साढ़े 12 ऐसे ये बहुत कम आते हैं। और जब तक ये नहीं आते ना, मम्मी फ़ोन करती रहती थी, "अभी आए नहीं? अभी आए नहीं?" और मैं अगर कहती थी नहीं अभी नहीं आए हैं, तो आकर के ऊपर ही बैठ जाती थी। तो ऊपर हम लोग के साथ में बैठ के टीवी देखेंगी, हम लोग के साथ में बैठ के खाना खाएँगी, फिर हम लोग ना गाँव की बातें करेंगे, दिल्ली की बातें करेंगे, मतलब मेरी मम्मी-पापा रहते हैं ना वहाँ पे, वहाँ की बातें करेंगे। हम लोग का ना पूरा टाइम, मतलब ये जब तक आते थे तब तक हम लोग सोते ही नहीं थे। हम लोग पूरा टाइम ऐसे ही बात करते-करते हम लोग का बीत जाता था। तो वही सारी चीज़ें याद आती हैं कि मतलब अब तो कोई नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, जैसा भी है, जैसा भी चल रहा है, चल रहा है। मतलब बहुत मम्मी की कमी खलती है कि मतलब इतना ऐसे इतना जल्दी क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। सच में मम्मी जैसा ना कोई हो ही नहीं सकता है। मम्मी मतलब क्या बोलूँ मैं, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में एक थी। उनके जैसा तो सच में कोई नहीं हो सकता है। और इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास ना कोई लफ्ज़ ही नहीं है उनकी उनकी बातें करने के लिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए। मतलब मेरे शब्द ही छोटे पड़ जाएँगे शायद। मैं कुछ और आगे बोलूँ, बस यहाँ पे ना बस मेरी पूजा पाठ हो रही थी और बस मैंने भगवान जी को नहला दिया था। हमने शालिग्राम रखा है घर पे। मेरे घर पे लड्डू गोपाल भी थे, पर जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई ना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि लड्डू गोपाल को दे आओ, हम नहीं रखेंगे लड्डू गोपाल को। मुझे बुरा लग रहा था कि भगवान क्या करें, जो होता है सब हमारे नसीब में, जो लिखा रहता है वही होता है, मत लड्डू गोपाल को हटाओ। पर ये बोले नहीं, भगवान जी सब कुछ देख कर के भी अनदेखा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं मम्मी को ठीक कर रहे हैं? तो फिर जब मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी ना, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं रखना है हमें, भगवान जी को दे दो किसी के यहाँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने एक जन को वहाँ दे दिया था। मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल थे और दूसरे वाले को मैंने एक पंडित जी को दे दिया था। जहाँ मतलब मैंने ऐसे कहीं भी उनको फेंका नहीं है, मतलब ऐसी जगह दिया है कि जहाँ उनकी सेवा हो पाए। तो बस मेरी फ्रेंड नहीं, महक की फ्रेंड है, सॉरी, महक की फ्रेंड है, उनके यहाँ दे दिया है। तो यहाँ पे बस मैं छत पे आ गई थी, नीचे पूजा पाठ हो गया था। उसके बाद में मैं नाइटी ही पहन ली थी, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था ना आँसू के, इसलिए तो सारे छत पे कपड़े-वपड़े डाल दिए थे, सारे घर के काम भी हो गए थे, झाड़ू, पोछा, मेरा योगा सब कुछ हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी। चाय-वाय थोड़ा-सा बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम था ना, तो सुबह के टाइम तो वैसे भी मतलब बिना चाय पिए ना एनर्जी ही नहीं आती है। ऐसी हमारी आदत हो गई है कि मतलब गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी कोई भी मौसम चले, हमारी तो चाय चाय मतलब बेस्ट है।
हमें तो चाय पीनी ही पीनी है। तो बस यहाँ सुबह की चाय मेरी शुरू हो गई थी और मैं ना कितनी भी मतलब रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं रात को ही बर्तन धो के सोती हूँ। मेरे लिए ना बहुत मुश्किल रहता है सुबह उठ कर के बर्तन धोना। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी चीनी खाली करने, मैंने देखा ना कि मतलब चींटी डिब्बों में लग गई है, तो मैंने रख दिया उसको धोने के लिए। तो थोड़ी सी चीनी मैंने निकाल ली है, बाकी इसको गांठ बांध के वैसे ही रख दूँगी। जब डिब्बा सूख जाएगा ना तब मैं डाल दूँगी डिब्बे में। और पता नहीं ना मतलब बरसात में ना थोड़ी सी मतलब हर चीज़ में ना थोड़ा-सा मतलब सीड़न सी आ जाती है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, किसी भी चीज़ में। तो मैंने देखा है कहीं पे कि या तो तेज़पत्ता या तो फिर उसमें जो सूखी लाल मिर्च डाल के रखो तो ठीक रहता है। पर मैंने अभी कभी भी मतलब आज़माया नहीं है कि सच में ठीक रहता है कि नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने डिब्बे को धो के रख दिया था, क्योंकि ना मुझे ना पॉलीथीन से निकाल के बार-बार ना मतलब चीनी निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल लगता है। तो बस यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी थी और धीमी कर दी थी चाय, और यहाँ पे मैं कपड़ा प्रेस करने के लिए आ गई थी। आँसू का आँसू भी नहा-वहा लिया था, तो बस यहाँ पे मैं कपड़ा प्रेस कर ले रही थी। मैंने कहा कि चलो कपड़ा-वपड़ा प्रेस कर देती हूँ थोड़ा-सा। मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने में। मेरे मतलब सुबह शुरू से मेरी ये हैबिट है। ये लोग जब छोटे थे तो भी, और अभी भी मेरी ये हैबिट है। मैं ना एकदम साफ़ कपड़ा, मुझे ना ऐसे मतलब ऐसे कुछ मतलब कुचड़ा-मुचड़ा सा कपड़ा रहे, ऐसे कहीं रख दो और उसी को पहन के चले जाएँ, मुझे खुद इंसल्ट लगती है कि यार कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि कैसी माँ है बच्चे को ऐसे भेज दी है। तो ना मेरा शुरू से ऐसा ही है, मैं खुद भी टिप-टॉप से रहती हूँ और बच्चों को भी रखती हूँ। अभी तो मैंने नाइटी पहन रखा है क्योंकि मुझे आँसू के साथ स्कूल जाना है, इसलिए मैंने कपड़े, वैसे भी बारिश में कपड़े सूख नहीं रहे हैं, इसके लिए मैंने दूसरा कपड़ा निकाला ही नहीं। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे जो छोटे बड़े भाई-बहन हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए। चंदन भाई हैं, विभा मिश्रा हैं, ममता पांडे हैं, और एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि क्या आप लाइव नहीं आती हैं? तो नहीं जी, मैं लाइव नहीं आती हूँ। तो बस मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो बस यहाँ पे चाय-वाय पी के माँ बेटे रेडी हो गए थे अपने सफ़र की ओर। बस 8 बजे थे और बस निकलने ही वाले थे हम लोग। तो आंसू भी रेडी हो गया था, मैं भी रेडी हो गई थी। तो मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।